जब से महागठबंधन की सरकार बनी पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक उम्मीद की किरण लोगों को आई नजर कि भाई अब देश हमारा बच सकता है। चारों तरफ हर जगह संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को यहाँ से खत्म करके और ये गोवलकर का संविधान यहाँ लाने की कोशिश हो रही है। मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन से एक दिन पहले सारे लोगों के खाता पे पैसा भेज रहे हैं। कमीशन खामोश बैठा हुआ है। भाजपा के एलाई पार्टनर है ये लोग। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब तो अलायंस है भाजपा के। सहरसा जिला अतिथि गृह में राजद एमएलसी कारी सोहेब का आगमन हुआ, जहां राजद नेताओं के साथ गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। कारी सोहेब ने बिहार की कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राजद एमएलसी कारी सोहेब ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आज 10 साल पूरा होने जा रहा है। सालाना 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली केंद्र सरकार लोग रोजगार तलाश रहे हैं। अगर 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दिए होते तो सहरसा के भी 10 से 20 लाख लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया गया। सिर्फ झूठा वादा किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो चुका है। गैस सिलेंडर का दाम 1200 पार हो चुका है। ये लोग झूठ बोलते हैं। चल रही है और जिस तरह से बिहार में नौकरी मिल रही है युवाओं को, A to Z के तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार आज 10 साल पूरा करने जा रही है, 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा करने वाली, देश के लोग 20 करोड़ रोजगार तलाश रहे हैं कि कहाँ है। अगर 20 करोड़ रोजगार दिए होते तो सहरसा के भी 10-20 लाख लोगों को नौकरी हो जाती, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। सिर्फ झूठा वादा किया। पेट्रोल और डीजल का दाम 100 के पार हो चुका, गैस सिलेंडर का दाम 1200 पार हो चुका। इसी तरह से तमाम चीज़ों पे 15-15 लाख रुपया लोग तलाश रहे हैं अकाउंट पे भेजने वाले। जो ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारी सरकार झूठ नहीं बोलती है, जो कहती है वो करती है। ये तो एक षड्यंत्र के तहत आप बताइए क्या किया। मध्य प्रदेश में इलेक्शन से एक दिन पहले सारे लोगों के खाता पे पैसा भेज रहे हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से वो दंगा फसाद, मतलब गंदी गंदी बातें कर करके पूरे कॉमनलाइज करके पोलराइज कराने की कोशिश की भाजपा के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है क्योंकि भाजपा के एलाई पार्टनर है ये लोग। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब तो अलायंस है भाजपा के। और आपने देखा हो किस तरह से ईडी ने छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, क्या किया। क्यों नहीं नरेंद्र तोमर के बेटा को पकड़ा? क्यों नहीं नरेंद्र तोमर के यहाँ ईडी की जांच हुई? खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपया देने वाला कह रहा है कि हमने दिया है, उन्होंने लिया है। वीडियो वायरल हो गया है, कई 2-3 वीडियो वायरल हो गया। क्या ईडी ने कोई कार्रवाई की? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? क्या सीबीआई ने कोई कार्रवाई की? सारे ईडी, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई जो है सब विपक्ष के नेताओं के लिए है। जो देश की बात करेगा उसके यहाँ सीबीआई छापा मारेगा। जो देश बचाने की बात करेगा, संविधान की बचाने की बात करेगा, लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा, युवाओं के भविष्य के लिए बात करेगा, महिलाओं के लिए बात करेगा, दलितों के लिए बात करेगा, आरक्षण की बात करेगा, उसके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, उसके यहाँ सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके यहाँ इलेक्शन कमीशन केस कर देंगे। तो ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश के लोग समझ रहे हैं। इसलिए पूरे देश की जनता इस भाजपा के कुकर्मी सरकार जो है भाजपा की, उसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हो चुकी है। काम किया। जब से महागठबंधन की सरकार बनी पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक उम्मीद की किरण लोगों को आई नजर कि भाई अब देश हमारा बच सकता है। चूंकि आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए बिल को ला करके, आप देखिए इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। चारों तरफ हर जगह संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को यहाँ से ख़त्म करके और ये गोवलकर का संविधान यहाँ लाने की कोशिश हो रही है। मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। नफ़रत का वातावरण तैयार किया जा रहा है। भाई भाई से नफ़रत कर रहा है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा।
इंसान जब पैदा होता है, अपनी माँ के कोख में पैदा होने से पहले माँ के कोख में आता है, तो वो एप्लीकेशन देता है भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, गॉड को कि हमको किस धर्म में, किस जाति में पैदा करो। वो तो एक माँ के कोख में आता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, इंसान के रूप में जन्म लेता है, इंसानियत के लिए जन्म लेता है और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, इसलिए काम से, रोजगार से, नौजवान से, महिलाओं से, पढ़े लिखे लोगों से, सब लोगों से इनको नफरत है, दलितों से नफरत है। ये दलित वोट के वक्त करेंगे, उसके बाद दलित जब घोड़ा पर चढ़ के अगर बारात जाएगा तो उसको मारेंगे ये लोग, दलित के मुंह पर पेशाब करेंगे ये लोग। तो इन लोगों की हालत है, तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बनारस क्या, सब हार जाएगा इस बार, देखिएगा ना। देश की जनता जब ठान ली है तो बड़े बड़े सुरमाओं को